बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। हम इस वक्त कोलमपल्ली में हैं। कोलमपल्ली नारायण डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा कस्बा है जहाँ पर बहुत बड़े अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं। हज़रत सैयद शाह अहमद क़त्ताल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, जो सिलसिले चिश्तिया निज़ामिया अशरफिया के बहुत अजीम बुज़ुर्ग हैं और हज़रत इमाम ज़ैद अलैहिस्सलाम के वसासत से हज़रत इमाम आली मकाम सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। उसी खानकाह के साहिब सज्जादा हज़रत सैयद शाह जलाल हुसैनी क़ुद्दिस सिर्रुहुन नूरानी को आप देख रहे हैं। हज़रत से चंद सवालात हमें करने हैं। उर्स मुबारक शुरू हो गया है हज़रत के आस्थाने पे। तो सबसे पहला सवाल तो हज़रत ये है, इस्तकबाल है आपका। इरशाद फरमाइएगा, हज़रत सैयद शाह अहमद क़त्ताल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का जो सिलसिला नसब है वो क्या है और जो शिजरा तरीक़त है वो क्या है? अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अज़ीम है जी कि उसने मुझे उस सिलसिले में पैदा किया, उस नस्ल में पैदा किया जिस नस्ल का काम था तबलीग इस्लाम। तो हमारा जो सिलसिला है हुसैनी सादात हैं हम जी, और ज़ैदी के नाम से जाने जाते हैं। जी, मेरे जद्द आला हज़रत जलालुद्दीन चंदा हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार मुबारक गोगी शरीफ में है, वो हज़रत की आमद का बहुत बड़ा तफसील वाक़या है। जी, मुख्तसरन ये कि हज़रत सैयदना अली करमुल्लाह वजहू की नस्ल में 24वें पुश्त में हज़रत चंदा हुसैन रहमतुल्लाह अलैह आते हैं। जी, उनके काम यही रहे कि उनकी जितनी भी औलाद है दखन में इतनी फैली हुई है कि कम और पेश 25 बार गाए हज़रत चंदा हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की औलाद के हैं। क्या बात। हज़रत का ये तरीक़ा रहा बच्चे को तरबियत देना, तालीम देना, तज़किया नफ्स करवाना, फिर उसके बाद तबलीग के लिए भेज देना। जब कोई हज़रत किसी मकाम पे जाते तो वापस अपने घर पे नहीं आते, वो वहीं पर क़याम कर लेते। तो वैसे ही हज़रत चंदा हुसैन रहमतुल्लाह के पोतरे हज़रत सैयद शाह अहमद क़त्ताल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी बारगाह का मैं सज्जादा हूँ फिल वक्त में। तो इससे पहले जितने भी सज्जादगान गुज़रे हैं यहाँ 17वीं सज्जादगी है मेरी, और पुश्त में हज़रत चंदा हुसैनी के बाद 13वीं पुश्त नस्ल है। तो इन सब लोगों की तरफ से है ना, अब तक जो किताबों में लिखा गया है, तारीख़ी किताबों में, हज़रत चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में दखन में 22 लाख मुरीद पाए जाते हैं। यानी दूसरी बात से क्या है कि ये बात दबी हुई रहती है कि 22 लाख लोगों को आपने कलमा पढ़वाया है। ये सिलसिला अब तक जारी है। तो हज़रत चंदा हुसैन रहमतुल्लाह अलैह 2 वास्तों से हज़रत अशरफ जहांगीर समदानी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा में से आते हैं। अशरफ जहांगीर समदानी, उनके खलीफा सादुद्दीन ज़ंजानी, उनके खलीफा आरिफ बिल्ला बिन ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, उनके बाद मेरे जद्द चंदा हुसैन रहमतुल्लाह अलैह। तो इनकी तालीमात को आम करने के लिए मैं हमेशा वही कोशिश में रहा हूँ। तो क्यों ना यहाँ खानखा से दीन की तबलीग हो और गैरों में इस्लाम क्या है, मज़हब क्या है, यह समझाने की जो कोशिश किए हैं, काफ़ी दिनों से इस पर अमल हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी होता रहा है। तादम हयात कोशिश करते रहेंगे। यहाँ पर जितने भी गैर मुस्लिम आते हैं 95% तो गैर मुस्लिम रहते हैं, जिसमें हमा किस्म के मज़हब के लोग हैं, जिसमें ब्राह्मण भी है, लिंगायत भी है और दीगर कौम के भी है। एक करामत हज़रत ऐसी हुई थी कि जिसकी वजह से लिंगायत कोलमपल्ली के जागीरदार कोंडा वीरन्ना नाम के जो लिंगायत थे, उन्होंने उनसे एक वाक़या ऐसा हुआ कि जिससे मुतासिर होकर वो बुलंद दरवाज़ा बनाया। दरगाह का बुलंद दरवाज़ा उन्हीं का बनाया हुआ है 1769 ईस्वी में। आज तक उनके घर में उसका रिकॉर्ड मौजूद है। तो ऐसे जो खिदमात हैं उनके, उसी नहज को लेते हुए मैं सब गैर मुस्लिमों को इकट्ठा करके इस्लाम क्या है और हम भाईचारगी से किस तरीके से रहना है, भाईचारगी को कायम रखने के लिए, और इकराम के मज़ारात मरकज़ हैं। ये ऐसे मरकज़ है कि ये किसी कौम के लिए रुकावट नहीं है। इसीलिए यहाँ से हम मीठे से तबलीग करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक चल रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि आखिर तक खिदमत करते रहें। वो अल्लामा इकबाल ने कहा कि खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। सुभान अल्लाह। तो इस्लाम यही है कि बंदों की खिदमत की जाए और अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत किया जाए। तो इस्लाम को अगर 2 लफ्ज़ों में बयान किया जाए तो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद का सलीका सिखाने वाला ये एक मज़हब मुहज़्ज़ब है जिसका नाम इस्लाम है। और इस इस्लाम के पैरोकार जो हैं वो असल में जो आइडियल मुसलमान है वो यही सूफिया किराम बुजुर्गान
दीन हैं, जिन्होंने सिर्फ बात नहीं बताई है, इस इस्लाम को जिया है। इनकी ज़िंदगियों में ये चीज़ें दिखाई देती हैं, यानी बंदगान खुदा से ताल्लुक़, अल्लाह के बंदों की खिदमत। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस भी है कि जो अल्लाह के बंदों से, अल्लाह के परिवार से बहुत प्यार करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक वो बहुत महबूब हो जाता है। जिस तरह से अभी हज़रत ने बताया कि गैर मुस्लिम भाइयों की बड़ी तादाद है, जो लोकल आबादियाँ हैं वो भी हाज़िरी देती हैं, और उसी तरह से जिस तरह से बुलंद दरवाज़ा बनाने का काम किया, तो सूफिया किराम से जो अटैचमेंट है अवाम का, वो इसी वजह से है क्योंकि ये नफ़रत नहीं करते, तासुब नहीं बरतते, इनके यहाँ भेदभाव नहीं होता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, सबके लिए दरवाजे खुले हैं और सबको मोहब्बत तकसीम की जाती है। जिस तरह के खुदा के सूरज की रोशनी सबके घरों में पहुँचती है, उसी तरह से सूफिया का फैज़ भी सबको पहुँचता है, तो वो बंदगान खुदा हाज़िरी देते हैं। हज़रत ये बताइएगा, आज के दौर में सूफियाना पैगाम को और बुज़ुर्गों की इस रवादारी को किस तरह से आम किया जाए? मुसलमानों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मुसलमानों को यही पैगाम देना चाहिए कि सबके त्योहारों में जी हाजिर रहना जी, और सबको अपने पास बुला के अपना मज़हब क्या बोलता है जी, वहदहु ला शरीक लहू की तालीम देना है, और मीठे से जी, क्योंकि हमा किस्म के बुत परस्ती में फंसे हुए रहते लोग, नादानी से, जहालत से, इसलिए उनको अपने तरफ लाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। हमारे सोहबतों में बिठाना, उसको रोज़ सुबह और शाम दर्स देना उनको, और उनको उनकी किताबों से हवाला देना, जैसा गीता है या फिर वेद हैं या पुराण हैं, इसका मुताला करके उनको उसी अंदाज में समझाना कि भाई अल्लाह का पैगाम क्या है, अल्लाह के रसूल का पैगाम क्या है। सही। जब उनको बात समझ में आती है तो मीठे से हो जाते हैं। सही सही। तो ये भी बड़ी अहम चीज़ है। कम से कम इतना तो मुसलमानों को करना ही चाहिए कि जब बहुत सारे सवालात इस्लाम के हवाले से, कुरान के हवाले से, हुजूर की सीरत के हवाले से मार्केट में अप्लाई हो रहे हैं और तरह तरह के प्रोपेगेंडे मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं, तो ऐसे में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम खुद नॉलेज हासिल करें, स्टडी करें, और जो सवालात मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं उनको हम अपॉर्चुनिटी समझें अपने लिए, और उनका जवाब देने के लिए जितने खूबसूरत तरीके इख्तियार कर सकते हैं हम करें। क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़े भद्दे तरीके से सवालात होते थे, और हुजूर का अखलाक ये था कि जो ज़्यादा बदतमीज़ी करता उससे उतना ही तमीज़ से पेश आते। फिर नतीजा उसका ये होता कि वो नफ़रत का गुबार लेके आता था, वो फिर उसका दिल जो है हुजूर के अखलाक की वजह से मोहब्बत का मदीना बन जाता था। तो ये एक रिवायत है, सूफिया किराम इसी रिवायत के सज्जादा नशीन थे, और इसी रिवायतों के ज़रिए सूफिया किराम ने अंधेरों में इनकलाब बर्पा कर दिया, अंधेरों में उजाले जला दिए। तो ये रिवायतें जो हैं मुसलमानों को सीखने और समझने की ज़रूरत है। हज़रत खानका की तरफ से आस्ताना कत्तालिया की जानिब से क्या क्या खिदमात आप अंजाम देते हैं? यहाँ पर खिदमत, सबसे अहम खिदमत है तालीम जी। यहाँ पर दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम, और ये हो क्या रहा है, दीनी तालीम में या असली तालीम में प्राइवेट स्कूल जो खुल रहे हैं, मुसलमानों के स्कूलों में सिर्फ मुसलमान बच्चे ही जा रहे हैं, गैर मुस्लिमों के बच्चे गैर मुस्लिम ही जा रहे हैं। तो इनके आपस में दोस्ती और एकता ही नहीं हो पा रही। सही। इसलिए मैंने ये पहल किया कि इंग्लिश स्कूल कायम किया जाए, सारी कौमों को एक जगह जमा किया जाए। उसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15 साल से ये तालीम चल रही है, और आगे चलकर कभी ऐसी नाइत्तेफाकी भी गुजरी है तो ये मेरा क्लासमेट है बोलने की बात तो पैदा होती है। सही सही। तो वो मेहनत से है ना, वो काम कर रहे हैं। आज हमारे पास से जो पढ़ के गए हैं बच्चे, कोई इंजीनियर हैं, कोई डॉक्टर MBBS कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। कोलम्बली गाँव के 6 बच्चे वो, जिसमें लमाड़ी कौम के हैं, हरिजन हैं, और दीगर जितनी भी कौम है मुस्लिमों के, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे के पूरे हैं। अच्छा, तो ये बड़ी ख़ास बात है। देखिए, बुज़ुर्गों की नज़र वहाँ होती है जहाँ पर हम जैसे लोग आमतौर से नहीं देख पाते। बच्चे अगर साथ में पढ़ेंगे और इस तरह के कम्युनल हार्मनी के माहौल में पढ़ेंगे, तो बहरहाल उनका जो मुस्तकबिल है वो नफ़रत का नहीं होगा, वो मोहब्बत से एक दूसरे के साथ में जीना सीखेंगे। और इस्लाम यही तो सिखाता है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन का मतलब यही तो होता है कि तुम अपने मज़हब पे रहो, हम अपने मज़हब पे रहें, लेकिन जो हमारे कॉमन मसाइल हैं हम उनमें मुत्तहिद रहेंगे। वो सूफिया में एक बहुत बड़ा नाम हज़रत अल्लामा जामी का, उन्होंने कहा कि माँ बराए वसल करदा नाम दी, न बराए फसल करदा नाम दी। हम तो जोड़ने के लिए आए हैं, जुदा करने के लिए नहीं आए हैं। बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज रहमतुल्लाह अलैह को जब किसी ने कैंची पेश की तो हजरत ने फरमाया, भैया हमें कैंची ना दो, मैं तो सुई धागा दो, क्योंकि हम काटने का काम नहीं करते, जोड़ने का काम करते हैं। तो ये सूफिया किराम की इसी स्ट्रेटजी के जरिए समाज बना था। वो जो कच्चे मकान थे वहाँ समाज में मोहब्बतें बड़ी मजबूत थीं, और अब जब मकानात पक्के हो गए, लोगों ने तालीम हासिल कर ली, बड़े डेवलप हो गए, तो मोहब्बतें कैसी कमज़ोर हो रही हैं। हम पूरे मुल्क में इस तरह का माहौल देख रहे हैं। तो हाथ पे हाथ धर के बैठना और शिकवे करते रहना ये मुसलमानों का काम नहीं होना चाहिए, बल्कि सूफिया ने जिस तरह से
आपदा को अवसर में बदला है और नफ़रत के माहौल में मोहब्बत की खेती की है, हम उस नफ़रत की चरस पर मोहब्बत का पानी चढ़ा दें तो आज भी बड़ा इनकलाब बर्पा हो सकता है। और जिस तरह से हज़रत ने अभी सारी चीज़ें बताई कि हम स्कूल भी चला रहे हैं, स्कूल में तमाम धर्मों और जातियों के लोग पढ़ रहे हैं, तो हम चूँकि सरदार अंबिया की उम्मत हैं तो हमें आगे आकर के लीड करना चाहिए और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अंधेरों में रोशनी फैलाने का काम करें, बल्कि जो है अपनी नाकामियों का रोना ना रोएं। तो ये बड़ी जिम्मेदारी, और इस जिम्मेदारी को बहुत सारे लोग अदा भी कर रहे हैं। और उन्हीं लोगों में से एक बहुत बड़ा नाम हज़रत सैयद जलाल हुसैनी क़ुद्दस सिर्रुहुन नूरानी का है। बड़ी मजबूती के साथ में इस काम को हज़रत अपनी खानकाह की जानिब से, आस्ताना कत्तालिया की जानिब से अंजाम दे रहे हैं। हज़रत के लिए आप दुआ भी करें कि अल्लाह पाक सेहत और सलामती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। जिस खित्ते में हज़रत काम कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, यहाँ कोई बहुत डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ बहुत ज़्यादा कोई फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, इलाका बहुत ज़्यादा कोई ज़रखेज़ नहीं है, बहुत गरीब लोग हैं, कमज़ोर तबके के लोग हैं। तो सूफियाए किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रोशनी लेते हैं। मक्का की कंकरीली और बंजरीली ज़मीन में सरदार अंबिया पैदा हुए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ इनकलाब बर्पा किया और वही सिलसिला फिर आगे बढ़ा। तो नबियों को ज़रखेज़ ज़मीनों में नहीं भेजा गया, बंजर ज़मीनों में वो पैदा हुए, उन्होंने वहाँ इनकलाब बर्पा किया। तो जो नबियों के जानशीन होते हैं वो बंजर ज़मीनों में इनकलाब बर्पा करते हैं। जिस तरह से हज़रत सैयद शाह अहमद कत्ताल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह ने इस कोलम पल्ली को इज़्ज़त अता फरमाई और आज कोलम पल्ली इन्हीं के नाम से जाना जाता है। तो हज़रत के लिए दुआ भी करें कि अल्लाह पाक इनको सेहत और सलामती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए और इनसे मज़ीद खिदमत ले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।